मुख्य समाचार। शिवानंद आश्रम के बच्चों के साथ बीजेपी नगर मंडल ने मनाया मुख्यमंत्री का जन्मदिन। बच्चों ने दी सीएम को बधाई। नियत नेलानार योजना का लाभ मिलेगा माओवादी ग्रस्त इलाकों में रह रहे ग्रामीणों को। मिशन मोड पर कार्य करने बस्तर कमिश्नर ने दिया निर्देश। बस्तर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध छेड़ा जा रहा अभियान। नशा पान कर गाड़ी चलाने वाले 38 व्यक्तियों पर की गई चालानी कार्यवाही। दरभा ब्लॉक के ग्राम केलाउर में मनाया गया भूमकाल स्मृति दिवस। और डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मासूम की बचाई जान। डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गले में फंसे ढक्कन को। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। मैं नीलम। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा जगदलपुर शहर में स्थित शिवानंद आश्रम के बच्चों के साथ मनाया गया। आश्रम में जन्मदिन मनाते हुए मंत्रोच्चार और शुभकामनाएं संदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रेषित की गई। आश्रम में रह रहे बच्चों को उनकी आवश्यकता की दैनिक उपयोगों का सामान, मिठाई और फल वितरित किए गए। इस अवसर पर नगर मंडल की तरफ से आश्रम को सिंटेक्स टंकी, कुर्सियां और दरी का सामान देने की बात कही गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फोन के माध्यम से शिवानंद आश्रम के बच्चों से बात की और बच्चों की बधाई को स्वीकार की। स्वामी शिव दासानंद ने मुख्यमंत्री को शिवानंद आश्रम में आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने इस न्योते को स्वीकार भी किया। इस अवसर पर आश्रम के संचालक स्वामी शिवदास आनंद सरस्वती द्वारा बच्चों से मंत्रोच्चार और आध्यात्मिक परंपरा से मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं संदेश दी। नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री के जीवन परिचय और उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बताया। कार्यक्रम में बच्चों सहित उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्म दिवस के अवसर पर बुधवार को पंडित मोतीलाल नेहरू छात्रावास नयापारा जगदलपुर में बुधवार को अधीक्षकों और शिक्षकों द्वारा न्योता भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रावास के अधीक्षकों और शिक्षकों की मौजूदगी में स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री की काष्ठ से तैयार की गई पोर्ट्रेट के समक्ष रोली, कुमकुम, पुष्प भेंट कर केक काटी और शुभकामना संदेश के साथ जन्मदिन मनाया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु रहने की कामना की। इसके बाद सभी बच्चों को अधीक्षकों और विद्यालयों के शिक्षकों के साथ भोजन परोसा गया। सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। जिले के विभिन्न आश्रम छात्रावासों में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्मदिन उत्साह से मनाया गया। बस्तर अंचल के अंदरूनी रिमोट एरिया में नियत नेलानार योजना चलाई जाएगी, जिसके चलते गांव में विकास का उजियारा फैलेगा। बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने कहा कि बस्तर अंचल के माओवादी आतंकी से प्रभावित बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए शासन ने नियत नेलानार योजना आरंभ की है। इसके माध्यम से इन क्षेत्रों के गाँव में अधोसंरचना विकास सहित मूलभूत सुविधाओं की सुलभता होगी। मिशन मोड पर कार्य करने की बात कमिश्नर ने कही। वहीं मंगलवार को संभागायुक्त कार्यालय के सभागार में विभिन्न विभाग के संभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट। विभिन्न विभागों के संभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कमिश्नर श्याम धावड़े ने नियत नेलानार योजना के अंतर्गत बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिलों में 16 नवीन कैंपों के समीप स्थित 58 गांवों में विकास कार्यों को सुनिश्चित करने सहित ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दिशा में चिन्हित 32 योजनाओं और सेवाओं के कारगर क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता बताई। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, मोबाइल टावर आदि बुनियादी ढांचागत अधोसंरचना विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए
ताकि बस्तर के इन माओवाद आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के ये नए कैंप सुरक्षा के साथ साथ विश्वास और विकास के भी कैंप साबित हो सके। कमिश्नर ने स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की सुलभता की समीक्षा करते हुए बस्तर के मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी ली और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में अभी हाल ही में पदस्थ कार्डियोलॉजिस्ट की सेवाओं को इस संचल के लिए मानवीय सेवा कहा और मेडिकल कॉलेज में अन्य अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ कराने जोर दिया। बस्तर कमिश्नर ने बस्तर की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता और सुदृढ़ता के लिए अधिक ध्यान देने की बात कही। यहाँ की भौगोलिक विषमताओं के दृष्टिगत नवीन स्कूलों की स्थापना और शिक्षकों की व्यवस्था भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। वहीं जनजातीय युवाओं को जागरूक कर विकास के मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अंतर्राज्यीय अध्ययन भ्रमण के जरिए सीखने समझने का बेहतर अवसर सुलभ कराने कहा। बस्तर की बात, जगदलपुर। जिला मुख्यालय के आदिवासी भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में सर्व आदिवासी समाज के नक्सलियों के नाम पर तेलंगाना पुलिस पर 2 निर्दोष आदिवासी युवतियों शांति गोंदे और लकी तेलम को गिरफ्तार कर बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों युवतियों के गिरफ्तारी की सूचना ना तो परिजनों को दी गई है और ना ही उन्हें इतने दिन होने के बावजूद जेल भेजा गया है, बल्कि दोनों युवतियों को तेलंगाना पुलिस ने बंधक बनाकर रखा है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अशोक तालड़ी ने बताया कि 4 फरवरी को बीजापुर जिले के पदपुर गांव की 2 युवतियां शांति गोदे और लकी तेलम अपने साथियों के साथ मिर्च तोड़ने के लिए तेलंगाना गई हुई थी। इसके बाद 16 फरवरी को तेलंगाना पुलिस ने उन पर नक्सली होने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों युवतियां जिले में रोजगार नहीं मिलने के चलते बीजापुर से पलायन कर रोजगार की तलाश में तेलंगाना गई हुई थी। अशोक जाल्ही ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली बस्तर के नहीं बल्कि तेलंगाना के लीडर राज कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस उन नक्सलियों को पकड़े, ना कि नक्सलियों के नाम पर बस्तर के निर्दोष आदिवासियों को गिरफ्तार किया जाए। ऐसी घटनाओं का समाज पुरजोर विरोध और निंदा करता है। स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबंध शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय डिमरापाल में ग्राम आरापुर तोकापाल की 7 माह के बच्चे टंकित बघेल के गले में बड़ी साइज का ढक्कन फंस गया था, जिसके चलते बच्चे को अस्पताल में एडमिट किया गया था। बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बच्चे का तत्काल मेजर ऑपरेशन किया। फिलहाल मासूम बच्चा खतरे से बाहर है। डॉक्टरों के अथक प्रयास से बच्चे की जान बचा ली गई है। बच्चे की जान बचाने में डीआर मंडावी, डॉक्टर पुष्पराज प्रधान, डॉक्टर पालाराम मीणा, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर दिवाकर, डॉक्टर बबीता और डॉक्टर अनुरूप साहू के अलावा स्टाफ नर्सों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ शासन ने मंत्रीगणों और राज्य मंत्रियों के जनसंपर्क भ्रमण के समय अनुदान मद के तहत प्राप्त आवंटन के अनुसार विधायक विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट विनायक गोयल की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के 68 हितग्राहियों को 7,35,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी है, जिसके तहत तोकापाल तहसील के 58 हितग्राहियों को 6,30,000 रुपए, बास्तानार तहसील के 1 हितग्राही को 10,000 रुपए, लोहंडीगुड़ा तहसील के 5 हितग्राहियों को 55,000 रुपए और सुकमा जिले के तोंगपाल तहसील के 4 हितग्राहियों को 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी है। प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी श्री रविंद्र मीणा के बस्तर जिले से स्थानांतरित होने पर उन्हें भावभीनी विदाई और नवीन पदस्थापना के लिए शुभकामनाएं दी गई। बता दें, बस्तर जिले में पदस्थ रहे प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी रविंद्र मीणा के जिला कोरबा में नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर स्थानांतरण हो गया है। स्थानांतरण होने पर बस्तर पुलिस द्वारा नवीन पदस्थापना को लेकर शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। रविंद्र मीणा की बस्तर में विशेषकर नगरनार थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, नशाखोरों और नशीली पदार्थों के अवैध तस्करों पर नकेल कसने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। बस्तर पुलिस द्वारा अपराधों को नियंत्रित करने आरोपियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी श्रृंखला में पुलिस द्वारा एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसके तहत नशे करते पाए जाने पर कोटपा अधिनियम के तहत दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। बता दें, बस्तर पुलिस द्वारा नशा मुक्ति हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया गया है।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों से जनता को जागरूक करना है। भविष्य में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर नशे करते हुए पाए जाने पर कोटपा अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की जाएगी। अभियान की सफल कार्यवाही हेतु समाज कल्याण विभाग, फूड एंड ड्रग विभाग, नगर निगम, शिक्षा विभाग, बाल संरक्षण समिति एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को सभी विभाग मिलकर सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने वाले 38 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही की गई। ज्ञात हो कि विगत दिनों पुलिस विभाग ने 2 दिन मुहिम चलाकर 100 से अधिक व्यक्तियों पर सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने वालों पर चालानी कार्यवाही की थी। को लेकर के शासन के द्वारा जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है, उसी कार्यक्रम के तारतम्य में कोटपा और नशा मुक्ति हेतु एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर निगम, फूड एंड ड्रग, खाद्य विभाग और साथ ही साथ में मेडिकल विभाग, पुलिस विभाग मिलकर के एक संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं, जिसपे शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जाकर के जागरूकता हेतु ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। और यदि सार्वजनिक स्थल में किसी के द्वारा धूम्रपान किया जा रहा है, ऐसा व्यक्ति को पकड़ा जाएगा तो उनके ऊपर में चालानी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व भी पुलिस विभाग के द्वारा एक विशेष मुहिम के तहत 2 दिन तक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसपे कम से कम 100 लोगों के खिलाफ में चालान कोटपा के तहत काटा गया था और ये कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी। बस्तर कलेक्टर की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव के अन्य मतदान समय के प्रस्ताव और अन्य आवश्यक विषयों के संबंध में प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों की बैठक की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार बस्तर जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में विधानसभा चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केंद्र LWE प्रभावित और सुरक्षा की दृष्टि से मतदान समय को परिवर्तित और अधिसूचित करने संबंधित चर्चा की गई, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक और असंवेदनशील क्षेत्रों के लिए सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान करवाने के लिए प्रस्तावित किया गया। इसके अलावा 11 मतदान केंद्रों के शिफ्टिंग और संवेदनशील क्षेत्रों के मतदान केंद्रों हेतु चिन्हांकित P2 के लिए नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के 7 मतदान केंद्र, बस्तर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्र, जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 18 मतदान केंद्र और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के 40 मतदान केंद्र के लिए प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर सहमति ली गई। लाइमस्टोन की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में गुफाओं का सर्व अध्ययन और गुफा आधारित पर्यटन पर 2 दिवसीय कार्यशाला 23 से 24 फरवरी को किया जाएगा। कार्यशाला का आयोजन नेशनल केव रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय उद्यान के नेचर गाइड स्कॉलर्स, बस्तर से जियोलॉजिकल विभाग की विद्यार्थी शामिल होंगे। इस आयोजन में डॉक्टर जयंत विश्वास, नेशनल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होंगे। साथ ही विश्वनाथ राजन, गुफा विशेषज्ञ, इस कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक धमशील गणवीर ने बताया कि कांगेर घाटी में कुटुमसर, कैलाश गुफा, दंडक गुफा के जैसे 15 से भी अधिक गुफाएं हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान की सुंदरता को बढ़ाती है। भूगर्भीय अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इन गुफाओं का महत्व इको टूरिज्म के माध्यम से पर्यटकों को कैसे अवगत कराया जा सकता है, इसके लिए पार्क प्रबंधन सतत प्रयासरत है। इसी दिशा में ये एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में गुफा का कैसे अध्ययन किया जाए और सुरक्षित रूप से गुफा का अन्वेषण के लिए किन किन उपकरणों और तकनीकों की आवश्यकता होती है, इस बारे में स्थानीय गाइड और जियोलॉजिकल विभाग की विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही गुफा आधारित पर्यटक में क्या सावधानियां बरतनी है, इस संबंध में चर्चा की जाएगी। कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड जगदलपुर में प्रधान अध्यापकों की बैठक जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर मैडम भारती प्रधान के अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक में उन शालाओं के प्रधान पाठक और पूर्व में कार्यरत स्व सहायता समूह के जहां मध्याह्न भोजन का संचालन प्रधान अध्यापक के माध्यम से किया जा रहा है के माध्य किया गया। उक्त बैठक में शिक्षकों के द्वारा समूह संबंधी समस्याओं से जिला और खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया। उनके द्वारा कहा गया कि प्रत्येक प्रधान अध्यापक चाहते हैं कि मध्याह्न भोजन का संचालन स्व सहायता के ही द्वारा किया जाए, किंतु कुछ शालाओं में दर्ज संख्या कम होने के कारण कोई भी समूह संचालन कार्य करना नहीं चाहता, जिसके संबंध में पार्षद और सरपंच महोदय को भी शाला द्वारा पत्र लिखा गया, किंतु पार्षद या सरपंच के माध्यम से नए समूह की व्यवस्था नहीं की गई।
मजबूरन प्रधान अध्यापक के माध्यम से संचालन किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी मैडम और खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से समस्त शिक्षकों को स्व सहायता समूह के माध्यम से मध्याह्न भोजन संचालन के संबंध में पार्षद या सरपंच से पुनः लिखित में समूह मांग करने और नए समूह को मध्याह्न भोजन संचालन हेतु प्रेरित किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। आज की सफल बैठक के पश्चात शिक्षकों के द्वारा नए सिरे से मध्याह्न भोजन हेतु स्व सहायता समूह के लिए प्रयास करने की बात कही गई। भूमकाल सन 1910 के विद्रोह में शहीद हुए वीर आदिवासी क्रांतिकारियों को समर्पित 114वें शहादत स्मरण दिवस पर राष्ट्र ने उनकी वीरता को स्मरण किया। इस अवसर पर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के ब्लॉक दरभा के ग्राम केलाउर में अनेक क्षेत्रों से लोग एकत्र हुए और उनके बलिदान को याद किया। ये दिवस उनके प्रेरणादायक और शौर्यपूर्ण कार्यों को स्मृति में जीने का अवसर प्रदान करते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर जनता ने वीर क्रांतिकारियों के बलिदान को स्मृति में स्थायी करने का संकल्प लिया। इस स्मृति दिवस को आयोजित करने का उद्देश्य उनके उत्कृष्ट और अदम्य साहस को समर्थन और सम्मानित करना है। इस अवसर पर राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से लोग एक साथ आए और एक साथ ही साहसिक क्रियाओं का समर्थन किया। ये दिवस राष्ट्र के वीर आदिवासी क्रांतिकारियों की वीरता और उनके अदम्य बलिदान की यादगार है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के निकट स्थित ग्राम सरगीपाल के जंगल में बुधवार को किसी असामाजिक तत्व द्वारा आग लगा दी गई। फायर की सूचना प्राप्त होते ही वन परिक्षेत्र जगदलपुर स्टाफ द्वारा मौके पर पहुंचकर लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जंगल में आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों की तलाश की गई, किंतु आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। लगभग 1.5 से 2 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आग लगा दी गई थी, जिसमें सूखे पत्ते ही जले हुए पाए गए। कोई वनों को क्षति नहीं पहुंची। ब्लोअर की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचार। शिवानंद आश्रम के बच्चों के साथ बीजेपी नगर मंडल ने मनाया मुख्यमंत्री का जन्मदिन। बच्चों ने दी सीएम को बधाई। नियत नेलानार योजना का लाभ मिलेगा माओवादी ग्रस्त इलाकों में रह रहे ग्रामीणों को। मिशन मोड पर कार्य करने बस्तर कमिश्नर ने दिया निर्देश। बस्तर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध छेड़ा जा रहा अभियान। नशा पान कर गाड़ी चलाने वाले 38 व्यक्तियों पर की गई चालानी कार्यवाही। दरभा ब्लॉक के ग्राम केलाउर में मनाया गया भूमकाल स्मृति दिवस। और डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मासूम की बचाई जान। डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गले में फंसे ढक्कन को। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल ए विजन को। दीजिए इजाजत नीलम को। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.